कक्षा 9वीं विषय हिंदी। इसमें से हम आज देखने वाले हैं पाठ 7 डॉक्टर का अपहरण। उसका स्वाध्याय देखेंगे बच्चों आज। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं स्वाध्याय। उसमें से पहला स्वाध्याय है सौरमंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारणों की सूची तैयार कीजिए। तो बच्चों ये जो सवाल है, इस सवाल को सबसे पहले हमें जान लेना है कि सौरमंडल के जो अन्य ग्रह है, ये जो लोग थे वो चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े क्यों हैं। इसके 3 कारण किताब में बताए गए हैं। ठीक है, तो उन 3 कारणों को हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलो जान लेते हैं ये 3 कारण कौन से हैं। इसका उत्तर यह है कि उनका शरीर बहुत ही मजबूत होना। देखिए 3 उत्तर लिखे हैं। उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होना, और तीसरा कारण है बीमार न पड़ना। तो बच्चों जो अन्य ग्रह पर जो लोग थे वो चिकित्सा शास्त्र में पीछे क्यों थे? क्योंकि उनका शरीर बहुत मजबूत था और इसलिए वो बीमार नहीं पड़ते थे। और एक कारण है कि उसकी जो चमड़ी थी वो मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी हुई थी, जिसके कारण वहाँ ग्रह के लोग जो थे वो कम से कम बीमार ही नहीं पड़ते थे। और आदमी जब बीमार ही नहीं पड़ता तो खोजबीन करने की आवश्यकता तो कुछ लगती ही नहीं है। इसलिए वो लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पीछे रह गए थे। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ वो क्यों पीछे रह गए थे चिकित्सा शास्त्र में। शरीर मजबूत होना, उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होना और बीमार न पड़ना। तो चलो बच्चों आगे का स्वाध्याय देखते हैं। ग्रह पर भिन्नता दर्शाने वाले घटक। अब यहाँ 6 घटक बताए गए हैं। वो जो ग्रह था और हमारी जो पृथ्वी है, इनमें जो भिन्नता दर्शाने वाले घटक है वो 6 थे। वो 6 घटक कौन से हैं, इसका अध्ययन हमें करना है। तो चलो देखते हैं इसका जवाब क्या है। एक, उस ग्रह पर जो घर थे वो अलग थे, कारखाने थे, मोटरें, बस्तियां, बाजार और अंतरिक्ष यान। ग्रह पर भिन्नता दर्शाने वाले ये 6 घटक मैंने यहाँ लिखे हैं। इसको ज़रा गौर से पढ़िए। भिन्नता दर्शाते हैं ये घटक कौन कौन से हैं? अंतरिक्ष यान, घर, कारखाने, मोटरें, बस्तियां और बाजार। यानी सवाल पूछते वक्त अगर ये 2 अंकों के लिए पूछा गया तो कम से कम यहाँ 4 कोष्ठक दिए जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ 6 बनाए हैं ताकि आपको कौन से भी 4 लिखना होगा। ठीक है, इसके आगे का जो स्वाध्याय है वो ये है, बहुत आसान बनाया है। अक्सर रात को डॉक्टर भटनागर को जगाने वाले, यानी रात के समय डॉक्टर जी को कौन कौन लोग जगाते थे, इसके लिए 2 कोष्ठक बनाए हैं। यह सवाल आएगा कि कृतियाँ पूर्ण करो या संजाल पूर्ण करो। ठीक है, तो इसका जवाब है बच्चों, अस्पताल का चौकीदार कभी कभी डॉक्टर जी को बुलाने आता था। कब आता था? जब कोई मरीज बहुत ही बीमार पड़ जाता था या सीरियस हो जाता था तो अस्पताल का चौकीदार डॉक्टर भटनागर को जगाने के लिए आ जाता था। और दूसरा जो जवाब है वो यह है कि मरीज के घर बुलाकर ले जाने वाले लोग, उनको गाड़ी में बिठाकर ले जाने के लिए कोई लोग आते थे। यही 2 लोग थे जो डॉक्टर भटनागर को जगाते थे। ठीक है, उसके आगे देखो, डॉक्टर भटनागर के बारे में उनकी पत्नी का अनुमान। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ। डॉक्टर भटनागर के बारे में उनके पत्नी का अनुमान। यह सवाल कैसे है बच्चों? जब डॉक्टर साहब शाम तक घर नहीं लौटे, सुबह तक घर नहीं लौटे, दूसरे दिन शाम तक नहीं लौटे, तो उनकी पत्नी का जो अनुमान हो गया था कि डॉक्टर भटनागर साहब कहाँ गए होंगे, इसके बारे में यह कृति पूछी गई है।
इसलिए मैंने यहाँ लिखा है डॉक्टर भटनागर के बारे में उनकी पत्नी का अनुमान। ये 2 कोष्टक में जवाब लिखने हैं। देखो जवाब क्या है। एक तो वो सोचती रही कि कोई किसी मरीज की हालत गंभीर हुई होगी, इसलिए मैंने लिखा है मरीज की हालत गंभीर होना। और दूसरी, जब कभी भी मरीज की हालत गंभीर होती थी या किसी और कारणवश वह देर से घर आते थे, या घर में आने के लिए देर हो जाती थी, तो वो सीधे अस्पताल चले जाते थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कौन सी बात महत्वपूर्ण है कि उनकी पत्नी सोचती थी। वह क्यों सोचती थी ऐसा? क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसे ही करते थे। क्योंकि उनकी एक बात तो तय थी कि जिस वक्त अस्पताल को खोलना है उसी वक्त वो खोलते थे। इसलिए वो सोचती थी कि शायद रात को देर हुई होगी मरीज की हालत देखते हुए, इसलिए वो शायद सीधे अस्पताल चले गए होंगे। यह डॉक्टर भटनागर के बारे में उनकी पत्नी का अनुमान था। मरीज की हालत गंभीर हुई होगी, इसलिए शायद देर हुई, इसलिए वो सीधे अस्पताल चले गए हो। इसके आगे का देखते हैं। श्रीमती भटनागर की दशा। देखिए, अब पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी, सारे अखबार में भी ये न्यूज़ छपा दी, लेकिन फिर भी डॉक्टर भटनागर नहीं मिले। तो श्रीमती भटनागर की जो दशा हो गई, उस दशा के बारे में हमें यह कृति पूर्ण करनी है। 2 जवाब आपको लिखने हैं कि श्रीमती भटनागर की दशा क्या हो गई थी। उसका जवाब है बच्चों कि घोर निराशा उनके हाथ लगी थी, और दूसरी पागल जैसी स्थिति हो गई थी। ऐसी स्थिति क्यों बन गई बच्चों? उनको लगता था कि मरीज देखने गए हैं, वो तो मरीज देखने नहीं गए। दूसरे, देर हुई होगी तो अस्पताल में भी नहीं गए। जब अस्पताल के ही लोग घर आने लगे कि डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए, तो उनकी स्थिति पागल जैसी स्थिति बन गई। ठीक है बच्चों, ये दशा उनकी हो गई थी। अब जो आगे किताब में जो एक सवाल पूछा गया है वह है 2 अंकों के लिए आपको यह सवाल पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है। इस विषय पर अपने विचार लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। किसकी समस्या? स्वास्थ्य की समस्या। जहाँ कहीं भी जाइए आप, सारे लोगों को स्वास्थ्य की समस्या अब हो गई है। तो इस विषय पर आपको 8 से 10 पंक्तियों में उत्तर लिखना है। तो मैंने यहाँ एक उत्तर तैयार किया है, पढ़कर सुनाता हूँ, आपको भी इसकी जानकारी मिल सके और आप इसी प्रकार उत्तर लिख सकें। देखिए, मनुष्य एक चेतन प्राणी है। उसे जीवित रहने के लिए वायु, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। साथ ही उसे क्रियाएं भी करनी जरूरी होती है। भोजन से स्वास्थ्य बनता है और इसके किसी तत्व की कमी के कारण उसे बीमारियां भी होती है। बीमारियों से स्वस्थ होने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है। प्राणियों के लिए यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। वह जल, थल, आकाश किसी स्थान पर हो, स्वास्थ्य की समस्या उनके साथ जुड़ी होती है। जगत में ऐसा कोई जीव नहीं है जो कभी बीमार ना पड़ता हो अथवा उसे दवा न लेनी पड़ती हो। विराम अंतरिक्ष यात्रियों को भी अंतरिक्ष में भेजते समय इस बात की समुचित व्यवस्था की जाती है उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। जब हम कभी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजते हैं ना, तब उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए उनकी समुचित व्यवस्था भी की जाती है। स्वास्थ्य की समस्या हर जगह पाई जाती है। देखिए बच्चों, 2 अंकों के लिए आपको स्वमत के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये सवाल लिया है, किताब में से ही लिया है। आपको इसे गौर देकर पढ़ना है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। किताब में और एक सवाल है, भाषा बिंदु के अंतर्गत कारक चिन्ह। किताब में लिखा है, वहाँ जगह खुली रखी है किताब में आपको लिखने के लिए, तो मैं ये पढ़कर सुना देता हूँ। पहला चिन्ह है ने, नाम है कर्ता कारक, और पाठ का वाक्य है, श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पैरों के निशान देखे। दूसरा चिन्ह लिया है मैंने को के लिए, वह है, नाम है उस कारक का संप्रदान कारक, और वाक्य है पाठ का, उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। तीसरा जो चिन्ह है वह है से, और उसका नाम है, कारक का नाम है करण कारक,
अजीब आशंकाओं से परेशान हो उठा। चौथा जो चिन्ह है वह है के लिए और उसका कारक का नाम है संप्रदान कारक। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं। और उसके बाद का जो है चिन्ह जो है पांचवा वह है से। नाम लिया है मैंने अपादान कारक। घर से बाहर गए उन्हें काफ़ी समय हो गया। और छठा है से अपादान कारक। हे मानव मुझे क्षमा कर दे, क्षमा, मैं पृथ्वी से बहुत दूर पहुंच चुका हूँ। छठा जो है फिर से एक बार से अपादान कारक। हे मानव मुझे क्षमा कर, मैं पृथ्वी से बहुत दूर पहुंच चुका हूँ। ये मैंने भाषा बिंदु आपको छुड़ा कर दिए हैं, इसे देखिए और वो छुड़ाइए। इसके बाद जो आएगा वो ज़्यादा लिया है मैंने आपको समझने के लिए, थोड़ा सा कम दिखाई देता है ये, इसलिए मैं पढ़कर बता देता हूँ। इसमें मैंने समानार्थी शब्द आपकी जानकारी के लिए और उसके अर्थ सहित मैंने आपके सामने यहाँ रखे हैं। पहला जो शब्द है वो है लापता, इसका अर्थ है गुम होना। दूसरा है सीरियस, उसका अर्थ है चिंताजनक। तीसरा है परम, सबसे बढ़कर। चौथा है गाउन, इसका अर्थ है लवादा। पांचवा है सहर्ष यानी कि खुशी खुशी। उसके बाद गंभीर, चिंताजनक, हैरानी, परेशानी, है ना। हाँ, वायरलेस यानी वायरलेस का मतलब है बेलार रेडियो, ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व, प्रतीक्षा, इंतज़ार, प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। उसके बाद है उन्नतिशील, उसका मतलब है प्रगतिशील। सबक, शिक्षा, यान, सवारी, अपहरण, उठा ले जाना, चरम सीमा यानी कि पराकाष्ठा। उसके बाद है नकारा, इसका अर्थ है निकम्मा। और अंत में है चिमनियाँ, कारखानों से धुआं निकलने का साधन। तो बच्चों आज की तासिका में हम डॉक्टर का अपहरण इस पाठ के ऊपर जो जितने भी मैं स्वाध्याय ज़्यादा बना सकता था वह मैंने बना दिए और आपको छुड़ा कर दिए हैं। आपको यही गृहपाठ आपको बहियों में लिखना है। फिर से बता रहा हूँ, यही गृहपाठ आपको लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।